देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी ऑफिस का आज इनॉग्रेशन पार्टी उम्मीदवार श्रीमती नैना चौटाला जी के समर्थन के अंदर आज सभी मुख्य कार्यकर्ता साथियों ने आकर हांसी का आगे का चुनाव संभालने की जिम्मेवारी भी संभाली है। और मैं मानता हूं कि जो 36% वोट मेरे को 2014 में मिले थे, हमारा टारगेट है कि उसको भी बढ़ाने का सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करें और एक नया इतिहास हांसी की धरा पर रचने का काम कांग्रेस और आने वाले समय में हांसी लोकसभा के जीत के मार्जिन में एक अहम भूमिका निभाने का काम करें। कांग्रेस की तरफ से जो अपना जेपी हैं वो आ चुके हैं मैदान में, अब सारे चेहरे दिख रहे हैं। चलो अभी तो किससे टक्कर ऐसी मानते हैं मजबूत टक्कर होगी? अभी तो कैंडिडेट घोषित हुए और असली चुनाव तो नामांकन के बाद चलेगी, मगर मैं मानता हूँ हिसार में अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला होगा और मजबूती के साथ कार्यकर्ता इस गढ़ को जीतने का काम करेंगे। सर, रणजीत चौटाला जी का बयान आया था कि हिसार में केवल कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहने वाली है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, आप आज के उनके बयान से मत पूछो, 10 दिन बाद पूछ लें। और जैसे जैसे त्रिकोणीय मुकाबला बढ़ेगा हिसार अपनी पहली महिला सांसद को चुनने का निर्णय करेगा। हांसी से जो जजपा के बड़े चेहरे थे राहुल मक्कड़, वो आज ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उसका कई बार जिक्र भी आज देश से हुआ है। मेरे संज्ञान में आया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनकी नई शुरुआत। आपने कहा था उनको देखकर कि एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी हो जाता है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पत्थर के नीचे की मिट्टी ही चली गई थी, हम क्या कर रहे हैं? आज एक कहावत है, मैंने ना किसी व्यक्ति के लिए कहा कि ठोड़ पे पड़ा पत्थर भारी होता है और कार्यकर्ता से मजबूत कोई नहीं होता। कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे तो अच्छे परिवर्तन में अपनी हिस्सेदारी दे सकते। जी, आज भाजपा जो है वो आदमपुर में रैली कर रही है, क्या बिश्नोई परिवार को वो मनाने में कामयाब हो गए? भाजपा का इंटरनल इशू है जी, 4.5 साल तक आप सरकार में रहे, कहीं कोई ऐसा कोई फैसला जो आपको यूँ लगता हो कि मेरी गलती से वो हुआ है, या हमने किसी तो अफसोस होता कि इस फैसले का? प्रदेश को आगे चलाने के लिए अनेक निर्णय लिए और सभी निर्णय प्रदेश की प्रगति में लाभकारी है, चाहे वो महिलाओं की हिस्सेदारी हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ को लाना हो, चाहे प्रदेश के अंदर बैकवर्ड को पंचायतों में 8% हिस्सेदारी देना हो, रोड नेटवर्क दुरुस्त करना हो, मंडियों की व्यवस्था सुधारनी हो, 2 दिन में किसान को पेमेंट करनी हो। मुझे लगता है प्रत्येक वर्ग के लिए हमने निर्णय करे और प्रत्येक वर्ग को वो निर्णयों का लाभ मिले। इन्हीं परियोजनाओं का जो पूरा श्रेय वो बीजेपी भी लेती है, वो स्टेज से बोलती है। सांझी सरकार जब चलेगी, कौन ये निर्णय करवा पाता है, जनता उसको श्रेय देगी। कैसे निर्णय हुए हैं तो जनता ने जनमत से तय कर दिया। इनेलो से दोबारा मिलाप हो सकता है? बिल्कुल। भाजपा से हो सकता है गठबंधन दोबारा? मैं बिल्कुल नहीं। आज हम 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, बचे 5 की सूची भी देर शाम तक आ जाएगी और मजबूती के साथ 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे और करनाल का उपचुनाव। सर, आपने भाषण में रेलवे लाइन का जिक्र किया, हांसी से रोहतक का, उसका क्रेडिट कांग्रेस भी ले रही है। चलो, क्रेडिट के खेल के अंदर जनता तय करती है किसके कार्यकाल में पूरा हुआ, किसने जो दिक्कतें आई उसको रिजॉल्व करवाया और कैसे समय पर नहीं कंप्लीट हुआ, मगर आज कंप्लीशन के बाद एक सुविधा हांसी की जनता को उस रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी से दिल्ली से सीधी मिली। चौधरी रणजीत सिंह जी जजपा और इनेलो प्रत्याशियों को बच्चे के रूप में कह रहे हैं, आप उनको किस रूप में कहेंगे? चलो, मैदान है, दंगल है, तो दंगल में जो पटकनी दे दे वो मजबूत और जो रह जाए वो रह जाए। अब इसमें बच्चा भी दंगल में पटकनी दे सकता है और बूढ़ा भी दे सकता है। पर राहुल मक्कड़ के बारे में आपने ये भी कहा था बाहों में लेके, इसको जान कौन ही दूँ? चलो, मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी इच्छा क्या रही है इस पर तो वो टिप्पणी करता है। वैसे राजनीति में ये एक अच्छा प्रचलन हो गया है, अब सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक दूसरे को, कम से कम भाषा। राजनीति के अंदर आज के दिन संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है, नेता तो आते जाते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी सरकार लेके चंडीगढ़ पहुंचे और तपासे जी ने भजनलाल जी को शपथ दिला दी, और जब तक सेशन नहीं बुलाया, जब तक सारे विधायक नहीं भागे, तो वो भी परिस्थितियाँ थी।
और आज की भी परिस्थितियां हैं। आगे क्या होगा ये तो विधानसभा में और आपको बदलाव दिखेंगे, पता नहीं कौन वापिस आएगा और कौन सा नया आएगा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम आश्वस्त हैं, इस हार को मजबूती से